नमस्कार सभी को। संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी कक्षाओं में संस्कृत की जितनी भी कक्षाएं हैं, संस्कृत की सभी पुस्तकों में इसका पूर्ण रूप से अपना एक वर्चस्व है। प्रत्यय वे होते हैं, प्रय का अर्थ होता है पीछे। प्रय का अर्थ क्या होता है? पीछे। प्रय का अर्थ क्या होता है? पीछे। अर्थात प्रय का अर्थ होता है पीछे, अर्थात प्रत्यय। प्रत्यय, अब देखिए अपन इसके टुकड़े करते हैं तो प्रति प्लस या। तो जैसे मान लीजिए प्रति में क्या है? ई है, ठीक है, और ई और ये मिलकर के क्या बन गया? य बन गया, ठीक है ना। और ये काय में बना है? काय से बना है? य व र ल, मतलब यण संधि से, ठीक है। तो क्या बन गया? ये प्रत्यय बन गया, ठीक है। क्या बन गया? ये प्रत्यय बन गया। देखिए अब अपन इनको पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। और जो हमारे सीबीएसई वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई और आरबीएसई आजकल सेम हो गया है। लेकिन मुख्य रूप से सीबीएसई वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए, आर बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस मैंने बनाए हैं, है ना। आप ध्यान से पढ़ें और इनको सुनें, ठीक है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो है कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और एक है स्त्री प्रत्यय। अर्थात प्रत्यय अपने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। पहला तो कौन सा है? कृदंत प्रत्यय। पहला कौन सा है अपना? कृदंत प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय, फिर स्त्री प्रत्यय, ठीक है। मैं आशा कर रही हूँ कि छात्रों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए धातुओं के पीछे लगने वाले, जो धातुओं के पीछे लगते हैं वे क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं। और स्त्री प्रत्यय वे होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम में आते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम में आते हैं, वे क्या होते हैं? स्त्री प्रत्यय होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रत्यय। प्रत्यय में सबसे पहला अपन ने पढ़ा है कृदंत प्रत्यय, जो धातु के बाद लगते हैं। तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के बाद लगते हैं। और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं। नवीन पाठ्यक्रम में तद्धित प्रत्यय स्त्री प्रत्यय को ही सम्मिलित किया गया है, लेकिन अपन तीनों को ही पढ़ेंगे, तद्धित, स्त्री और कृदंत तीनों को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन तद्धित प्रत्यय को देख लेते हैं कि तद्धित प्रत्यय में क्या क्या होता है। पहला है मतुप प्रत्यय, ठीक है, दूसरा है ठक प्रत्यय, और तीसरा है त्व प्रत्यय, और चौथा है तल प्रत्यय, ठीक है। जो हमारा कृदंत प्रत्यय है वो बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा है, ठीक है, उसको अपन बाद में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज हम पहले पढ़ लेते हैं तद्धित प्रत्यय को, ठीक है। अब देखिए मतुप प्रत्यय क्या होता है। मतुप प्रत्यय में अब देखो, चूंकि अपन ने पढ़ा है अभी कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है? पीछे। क्या पढ़ा है अपन ने? प्रत्यय का मतलब क्या होता है? पीछे। अर्थात मतुप प्रत्यय वत या मत शेष रहता है। इसमें जो अंत में आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? मत या वत मिलेगा। वत एकारांत, आकारांत तथा सैकारांत शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। वत जो है वो कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है? एकारांत, आकारांत और सैकारांत शब्दों के अंत में प्रयुक्त होता है। एकारांत, आकारांत और सैकारांत शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, अंत में प्रयुक्त होते हैं। तथा मत जो है वह सभी शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। मत जो है वो सभी शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है।
तो कहीं कहीं तो वत लगता है और कहीं कहीं मत लगता है। अब वत कहाँ लगेगा ये ध्यान रखेंगे, और मत कहाँ लगेगा यह भी हम ध्यान रखेंगे। तो वत कहाँ लगेगा एकारांत, आकारांत और सकारांत शब्दों के अंत में, और मत कहाँ लगेगा सभी प्रकार के शब्दों के अंत में मत का प्रयोग किया जावेगा। ठीक है। अब मतुप प्रत्यय का प्रयोग, मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? वाला अथवा वाली अर्थ में होता है। ठीक है। जैसे धी प्लस मतुप तो क्या बन गया? धीमान, मतलब बुद्धि वाला। ठीक है। ऐसे फल प्लस मतुप तो क्या बनेगा? फलवत, फलवान, फलवती। अब देखो इसको अपन कैसे याद करेंगे? पुल्लिंग में फल के समान। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कैसे बनेगा? फलवत, फलवान, फलवती और फलवत। देखो फलवत तो आया, फलवान तो आया, पुल्लिंग में भगवान की जैसे रूप चलेंगे इसके। फिर ये किसकी तरह से रूप चले इसके? भगवान की जैसे रूप चलेंगे। भगवान, भगवंतो, भगवंत है प्रथमा, ऐसे होता है ना, ऐसे ही। और अपन फल के स्त्रीलिंग के जो रूप होंगे वो कैसे चलेंगे? वती और मती। ठीक है ना। और ऐसे ही इनके क्या होंगे? वत और मत। ठीक है। जगत की जैसे रूप चलेंगे। ठीक है ना। अब अग्नि प्लस मतुप तो क्या बन जाएगा? अग्नि प्लस मतुप तो क्या बन जाएगा? अग्निमत, अग्निमान, अग्निमती और अग्निमत। तो अग्निमत को तो अपन हटा देंगे और यहाँ क्या क्या आ जाएगा? अग्निमान, अग्निमती और अग्निमत। ऐसे ही गति प्लस मतुप तो क्या बन जाएगा? गतिमत, गतिमान, गतिमती और गतिमत। ऐसे ही बुद्धिमतुप में क्या बनेगा? बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत। ऐसे ही धैर्य मतुप में क्या बनेगा? धैर्यवत, धैर्यवान, धैर्यवती और धैर्यवत। इस तरह से रूप बनेंगे। ठीक है। अब आज जो है वो हमने केवल मतुप प्रत्यय पढ़ा है। मतुप प्रत्यय का छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे अपन। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है? केवल मतुप प्रत्यय। ठीक है। मतुप में क्या क्या शेष रहता है? वत और मत शेष रहता है। ठीक है। मतुप में क्या क्या शेष रहेगा? वत और मत शेष रहेगा। और वत कहाँ कहाँ रहेगा? एकारांत, आकारांत और सकारांत शब्दों में। ठीक है। अब देखो फल है तो एकारांत हो गया ये। अग्नि तो अग्नि इकारांत है इसलिए इसमें मत रहेगा। गति इकारांत है इसलिए इसमें मत रहेगा। और धैर्य, धैर्य क्या है? एकारांत है इसलिए इसमें वत रहेगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको मुझसे लेनी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।